लोग कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं। दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के जितनी दूर तक जाएंगे मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा कि ये जो निशान हैं ये बहुत दूर तक बने हुए हैं। क्या लकड़ी के पहिए ठोस चट्टान को काट सकते हैं? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन राजगीर की यह पावन धरती कहती है हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिहार के राजगीर में और आप जो ये निशान देख रहे हैं वो कोई आम निशान नहीं है। मान्यता है कि ये वही निशान है जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के रथ ने बनाए थे जब वो महाभारत काल में जरासंध का वध करने के लिए यहाँ आए थे। कहा जाता है कि उनके रथ की रफ्तार और शक्ति इतनी ज्यादा थी कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल गए। 5000 साल पुराना रहस्य या सिर्फ जियोलॉजी का कोई खेल? चलिए आज रथ चक्का चिन्ह की इस अनोखी कहानी को करीब से जानते हैं। ये निशान तो किसी पहिए के ही लगते हैं। राइट साइड में भी देखिए और लेफ्ट साइड में भी देखिए, है ना। जितनी दूरी है ऐसा लगता है कोई वाहन रहा होगा और उस वाहन के पहियों के निशान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, मगर ये किंवदंती है या सच्चाई है, इसको हम आखिरी में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के जितनी दूर तक जाएंगे मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा कि ये जो निशान हैं ये बहुत दूर तक बने हुए हैं और ये किसी वाहन के पहिए के निशान हैं और ये पत्थरों के ऊपर बने हुए हैं। मतलब जो वाहन रहा होगा उस समय, वो वाहन इतना शक्तिशाली रहा होगा कि उसने पत्थरों के ऊपर भी अपना निशान छोड़ दिया है। आज के ज़माने में कोई भी वाहन आपको ऐसा मिल नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ लिपि है, उस लिपि में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर पढ़ पाएँ तो। आप अगर पढ़ सकते हैं तो मुझे पढ़कर बताइएगा। तो देखिए यह वो लिपि है, इस टाइप से यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना। मेरे हाथ पर देखिएगा, यहाँ पर इस टाइप से ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ये निशान बने हुए हैं। यहाँ पर भी अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर यहाँ तक कुछ लिखा हुआ है और इन पत्थरों में कहीं कहीं और भी लिखा हुआ है जो सरकार ने खोजा है। लेकिन ये जो लिपि है, इस लिपि को अभी तक पढ़ने में कोई सफल नहीं हुआ है। जो राजगीर या राजगृह, इसको पहले कहा जाता राजगृह, लेकिन अब ये राजगीर हो गया है, राजगीर। तो राजगीर क्षेत्र में ये सब जो लिपि है इसको कहते हैं शंख लिपि। इस प्रकार की लिपि कई जगह सरकार को मिला है, लोगों को, शोध करने वालों को मिला है, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ने में कोई सक्षम नहीं हुआ है। इसलिए समझ में नहीं आया कि ये जो लिखा हुआ है क्या यह इस जो रथ रेखा है, रथ के पहियों की रेखा है ना, रथ चक्का रेखा बोलते हैं यहाँ पर। रथ के पहियों का जो निशान है वो किसका है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर इसे कोई पढ़ लेगा तो शायद इसमें उसका राज खुल जाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रथ के पहियों का ही निशान है। चलिए एक बार पूरा निशान मैं आपको दिखा दूंगा। दूर से चलते हुए आइएगा मेरे साथ साथ, तो आपको रथ के पहियों का ये निशान दिखाई देगा। और लेफ्ट में देखिएगा ये कितनी बड़ी पहाड़ी है ना, बहुत बड़ी पहाड़ी है। और इस तरफ भी एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है हमने अभी देखा था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, जहाँ पे जरासंध के साथ भीम का युद्ध हुआ था, उस क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ही है। और पुराने ज़माने में ये जो क्षेत्र है ये राजा महाराजा का क्षेत्र है। बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, इन सब लोगों का ये क्षेत्र है। तो रथ तो यहाँ रहा ही होगा, है ना। लेकिन किसका रथ था नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों का निशान है। और लोग भक्ति भाव से यहाँ आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये भगवान के पहियों के निशान हैं, भगवान यहाँ पर आए होंगे। तो यहाँ आते हैं, इन पहियों को छूते हैं, हाथ लगाते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की जो है उनके मन में इच्छा होती है। भयंकर वाली धूप निकली हुई है और पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो जगह है यहाँ से जाने का आपका मन नहीं करेगा। क्यों? ये हमारे मान्यताओं के अनुसार भगवान के
जो ये पत्थर हैं इन्होंने भगवान का स्पर्श पाया है, तो ये पवित्र पत्थर हो गए हैं हम लोगों के लिए, इसलिए यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही किसी का करेगा नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, सबको यहाँ से भी जाना पड़ेगा और इस पृथ्वी से भी जाना ही पड़ेगा। तो ये जो निशान है, थोड़ा और मैं कहूँगा चल के दिखाएं। जो मैं चल रहा हूँ उस रथ के बीचों बीच चल रहा हूँ, है ना, और दोनों तरफ आप देखेंगे ये पहिए के निशान बने हुए हैं। सरकार का एक पक्ष है, सरकार का या इतिहासकारों का एक पक्ष है, जो शोध करते हैं उनका एक पक्ष है। तो उस पक्ष को मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, जो यहाँ पर सरकार की तरफ से बोर्ड में लिख करके बताया गया है। तो आइए जो सरकार का पक्ष है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है, जो किंवदंती है उसके अनुसार, जब यहाँ पर पांडवों के साथ जो पांडव आए थे और भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए थे भीम की मदद करने के लिए, उनको जितवाने के लिए। तो उसी समय जो अपने रथ से आए थे उनके रथ के पहियों का ये निशान है। चीज़ों को आप मिला लीजिएगा, महाभारत के साथ भी इतिहास के साथ भी, है ना, मिलाने के बाद कोई कल्पना कर लीजिएगा, लेकिन सच्चाई क्या है वो बाहर लिखा हुआ है। कितना शोध हुआ है, क्या है, वो आपको बाहर मालूम चलेगा। आइए बाहर जो बोर्ड लगा है उसको पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए बाहर की तरफ आते हैं। मेरे सामने ही है वो स्थान जिसे कहते हैं रथ चक्र चिन्ह और शंख लिपि का ये स्थान है। बाहर से एक बार दिखाऊंगा, देखिएगा, ये है बाहर से, इस प्रकार ये दिखाई देता है। पूरा जो क्षेत्र है इसको कवर करके रखा हुआ है। और जो ये क्षेत्र है उसके बारे में शोधकर्ताओं का क्या कहना है, इतिहासकारों का क्या कहना है, या सरकार का जो पक्ष है वो क्या कहा जाता है, वो यहाँ पर उसके बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है। वो मैं आपको इस वक्त पढ़ के बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ज़रूरी है कि किसी क्षेत्र में जाएं तो उसकी जो सही जानकारी है वो आप तक पहुँचे। यहाँ पर लिखा हुआ है रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि, जो दोनों चीज़ों को मैंने आपको अंदर दिखाया है। इसमें लिखा हुआ है, यह पुरातात्विक क्षेत्र मूलतः रथ के चक्कों के लीक चिन्ह एवं शंख लिपि के कुछ अंशों को इंगित करता है। शंख लिपि राजगृह, राजगृह मतलब जो राजगीर क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ इसका नाम राजगृह है। शंख लिपि राजगृह एवं उत्तरी भारत के कई स्थानों पर पाई गई है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि संभवतः ईसा की 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी की होगी। इसी क्षेत्र में पाए गए रथ चक्कों के लीक चिन्ह अब तक शोध का विषय है। मतलब ये जो रथ के चक्कों के चिन्ह पाए गए हैं ये अभी तक शोध का विषय है, इस पे शोध करना चाहिए या शोध चल रहा है। किंवदंती है कि रथ चक्का के लीक चिन्ह महाभारत कालीन हैं। किंवदंती है कि यह महाभारत कालीन है, लेकिन महाभारत कालीन लोग मानते हैं, लोग इसे महाभारत कालीन मानते हैं। और श्री कृष्ण के पहियों के निशान रथ के निशान है या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। महाभारत काल का ये हो सकता है, ये शोध का विषय है। और मैं एक बार दोबारा से भीतर आ गया हूँ। ये देखिए, ये जो नीचे निशान हैं ये रथ के पहियों के निशान से लग रहे हैं। कोई भी बच्चा भी देख के बता सकता है। पत्थरों के बीच में से दोनों तरफ आप अगर देखेंगे तो रथ के पहियों के चिन्ह आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाएगा। और ये दूर तक चला गया है, देखिए दूर तक जब आप देखेंगे आपको रथ के पहियों का निशान दिखा देगा। और वो जो साथ में है इसकी आखिरी बाउंड्री, वहाँ तक इसको प्रिजर्व करने के लिए बाउंड्री बना के रखा गया है ना। तो ये था महाभारत काल का। अगर आप यहाँ पर आकर के उसको महसूस करना चाहते हैं, महाभारत के समय का जो कोई चीज़ छू कर देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी रथ के पहियों का निशान दिखाई दे रहा है, रथ के चक्कों का निशान दिखाई दे रहा है। और कब तक ये प्रिजर्व रहेगा, कब से है ये तो लिखा हुआ है, कब तक प्रिजर्व रह पाएगा किसी को नहीं मालूम। और कब इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी ये भी किसी को नहीं मालूम। सिर्फ लिखा हुआ है कि यह शोध का विषय है। देखिए दूर तक मैं आपको दिखाता ले चल रहा हूँ, जिससे कि आप घर बैठे ही इन चीज़ों को देख सकें। दूर तक मैं ले आया हूँ आपको, आखिरी छोर तक। यहाँ तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कितना भारी रथ रहा होगा, जिससे कि
हमारा जो पत्थर भी है वो कट गया रथ के पहियों के, उसमें से निशान बन गए हैं, है ना। देखिए यहाँ तक आके ये समाप्त हो जाता है। मैंने आपको ऐतिहासिक महत्व का एक और क्षेत्र दिखाया है जो कि भगवान श्री कृष्ण का हो सकता है। यह क्षेत्र, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से आए हों और उसी के निशान हों, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और के रथ के निशान हों और ये महाभारत कालीन ही हो। इसके ऊपर शोध करने की ज़रूरत है, ऐसा बाहर लिखा हुआ है। आपको मैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मैं दिखाता रहता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक मैं वो चीज़ें पहुँचा सकूँ जिसे आप घर बैठ के ही अपना जो सनातन धर्म है या जो अपना भारतवर्ष है उसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसके महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है और मैं भी अभिभूत हुआ हूँ यहाँ पर आकर के। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे बड़ा ऐसा महसूस हुआ है कि मैं क्या देख रहा हूँ, है ना। जिसे टीवी पर ही देखा था रामायण महाभारत, और मैं आज अपने इन आँखों से वो दृश्य देख रहा हूँ जिसमें हो सकता है कि भगवान कृष्ण इस क्षेत्र में आए हों अपने रथ से और उनके रथों के ही ये पहियों के निशान हों और उन पत्थरों पे मैं चल रहा हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आए थे। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और मैं चाहता हूँ जो मेरे दर्शक हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे, वो राजगीर आएँ और राजगीर आकर के इन सब स्थलों के दर्शन करें, क्योंकि ये राजगीर जो है महाभारत कालीन जो राजा महाराजा थे उनसे जुड़े हुए हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।